वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लोक निर्माण विभाग को लेकर ग्राम विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी और कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को नगर विकास विभाग दिया गया है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नंद गोपाल गुप्ता से उड्डयन की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। अब उनको औद्योगिक विकास और निर्यात प्रोत्साहन विभाग दिया गया है। भूपेंद्र चौधरी के प्रभार में कोई बदलाव नहीं किया गया। उनके पास पंचायती राज जो है वो बरकरार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। सीएम योगी के बाद विपक्ष के नेता के रूप में अखिलेश यादव ने भी विधायक पद की शपथ ली। वहीं प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने सदन में सदस्यों को शपथ दिलवाई। सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कल राजधानी लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई थी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा में सड़क के रास्ते लखनऊ लाया गया, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में उसे पेश किया गया। मामले में जुरा के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख अब 8 अप्रैल को तय की है। आपको बता दें कि मुख्तार पर लखनऊ के जिया मऊ इलाके में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शत्रु संपत्ति हथिया कर उस पर अवैध निर्माण कराने का आरोप है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस के मामले में डॉक्टर अलका रॉय और उनके भाई शेषनाथ रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाराबंकी पुलिस ने शेषनाथ रॉय और डॉक्टर अलका रॉय को अपने साथ लेकर मऊ से लेकर बाराबंकी के लिए निकल गई है। आपको बता दें कि पंजाब के रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस सुविधा मुहैया कराने का यह पूरा मामला है। मामले में जांच के बाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत सभी 11 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है। वहीं डॉक्टर अलका रॉय करीब 8 महीनों से जेल में बंद थी और जेल से छूटने के बाद दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी में माफियाओं पर एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चला है। प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद के इंटर स्टेट गैंग के खिलाफ फिर से यूपी गवर्नमेंट की कार्रवाई शुरू हो गई है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक बाहुबली अतीक अहमद के घर पहले हुई कार्रवाई के बाद फिर से अवैध निर्माण करवाया गया था, जिसे यूपी सरकार के बुलडोजर ने ढहा दिया। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र के किरमानी मार्केट में रखे विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। वहीं ट्रांसफार्मर में आग लगी देख स्थानीय लोगों ने अपने अपने घरों की बिजली सप्लाई बंद कर दी। काफी देर तक ट्रांसफार्मर जलता रहा, जिससे मार्केट में अफरा तफरी मच गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने की सूचना विद्युत विभाग को दी गई, जिसके बाद विद्युत कर्मचारियों ने विद्युत आपूर्ति बंद कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया। आगरा कैंट आरपीएफ ने तमिलनाडु एक्सप्रेस से चोरी के सामान का जखीरा पकड़ा है। 9 लैपटॉप, 3 टैबलेट, 41 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ललितपुर में भूमि संरक्षण विभाग के कर्मचारियों के उत्पीड़न से परेशान होकर एक किसान 2 दिन से घंटाघर परिसर में आमरण अनशन पर बैठा है। पीड़ित किसान ओंकार का आरोप है कि भूमि संरक्षण विभाग तालाब निर्माण योजना में 4 महीने से गुमराह कर रहा है, जिससे किसान ने खेत में फसल की खेती नहीं की है। किसान को भारी नुकसान तो हुआ, साथ ही अब विभागीय कर्मचारी 4 महीने बाद खेत का रकबा जो है पर्याप्त नहीं होने की बात कर परेशान कर रहे हैं। वहीं इन सबसे तंग आकर किसान न्याय न मिलने पर आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। अलीगढ़ के थाना कुआरसी क्षेत्र में 22 साल की युवती पर शादी के लिए दबाव बनाने पर प्रेमी ने प्रेमिका को जहरीला इंजेक्शन लगाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमेठी के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में वोट देना महिला को महंगा पड़ गया। महिला के बेटे बहू ने उसे पीट कर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पीड़िता ने कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। बांदा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिससे कार सवार 4 लोगों में से 3 की मौके पर मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है। बिजनौर में कर्मभूमि रियल एस्टेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ सैकड़ों लोगों और महिलाओं के करोड़ों रुपए गबन कर कंपनी फरार हो गई। लोगों ने क्षेत्र अधिकार धामपुर कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया और शिकायत कर इंसाफ की गुहार लगाई। देवरिया जनपद के स्टेशन रोड के पास पीएनबी बैंक लूट का प्रयास कर रहे बदमाशों को बैंक के गार्ड ने गोली मार दी, जिससे कि दोनों बदमाश घायल हो गए। कानपुर आउटर पुलिस ने यूपी एसटीएफ और आबकारी विभाग के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाकर कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से अंग्रेजी और देशी शराब के ढक्कन, बारकोड और मशीन बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है। महोबा में डंपर और ई रिक्शा के बीच भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त कर ली है। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। सूचना मिलते ही जिला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मृतक परिवार को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिया।
सहारनपुर के पठानपुरा में घर के बाहर खड़ी एक वैन में सिलेंडर लीकेज के कारण आग लग गई। आग लगने के कारण घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। शामली में 6 महीने पहले जमीनी विवाद में फल व्यापारी की हत्या कर पुलिस ने इसका खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 अभियुक्तों को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात में प्रयुक्त एक बाइक को भी बरामद किया है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वाराणसी जिला चिकित्सालय अलर्ट हो गया है और मरीजों को मूलभूत सुविधा देने के लिए अपने डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ अथक कोशिश कर रहा है कि जो भी मरीज अस्पताल में आए उसे तुरंत बेहतर इलाज मिल सके। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कल राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मिली जानकारी के बीच यहां पर शिष्टाचार मुलाकात की है। श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिली। दोनों के बीच कल मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार मुलाकात हुई है। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक का आयोजन हुआ। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 19 में से 17 विधायक मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि बैठक में मौजूद सभी विधायकों ने राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर नेता प्रतिपक्ष का नाम तय कर जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है। वहीं सत्र के शुभारंभ से पहले नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा होगी। साथ ही जल्द प्रदेश अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र के गांव में रविवार रात हाथियों के झुंड ने आतंक मचा दिया। यहां उन्होंने गन्ने की फसल को बर्बाद कर दिया। जानकारी के मुताबिक पथरी क्षेत्र के 4 गांवों में हाथियों का झुंड घुस गया था, जिसके बाद सूचना पर ग्रामीण इकट्ठा होकर मौके पर पहुंचे और पटाखे जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश करते नजर आए। वन विभाग की टीम ने मशक्कत कर हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ा है। वहीं ग्रामीणों ने रोजाना होने वाले नुकसान की दुहाई देते हुए हाथियों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग वन विभाग से की है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 4 धाम यात्रा के लिए जनपद के ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे 94 और नेशनल हाईवे 134 की कार्यदायी संस्था BRO और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित बैठक में आयोजित यहां पर लोग मौजूद रहे। इस बैठक में ऑल वेदर चौड़ीकरण कार्यों की समीक्षा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने BRO के अधिकारियों को यहां पर निर्देशित किए हैं। 4 धाम यात्रा आगमन को देखते हुए ऑल वेदर रोड चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड पर जगह जगह पड़े मलबे को भी हटाया जाए। हमीरपुर में राठ मौदहा कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में चालक और खलासी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच कर रही है। आजमगढ़ सराय मीर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में अवैध सप्लायर गिरफ्तार हो गया। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने पिस्टल और तमंचा और बाइक बरामद किए हैं। ताजगंज में पुरानी रंजिश के चलते पंचायत सदस्य पर गोली चलाई गई। गोली लगने से पंचायत सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 1 महीने से ऊपर हो चुके रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं भारत से छात्र और छात्राएं अपनी मेडिकल की पढ़ाई को पीछे छोड़कर भारत पहुंच गए हैं, लेकिन सभी छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई को लेकर काफी परेशान और चिंतित हैं। ग्रेटर नोएडा के जिला अधिकारी कार्यालय में सूरजपुर में यूक्रेन से लौटे छात्रों ने जिला अधिकारी सुहास एलवाई द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि भारत के जितने भी छात्र और छात्राएं वापस लौटे हैं उनकी पढ़ाई को जारी करने के आदेश प्रदेश सरकार दी। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में 15 दिन के अंदर 2 अलग अलग जगहों पर सिपाहियों और होमगार्डों पर हमला और पिटाई की घटनाएं देखने को मिली है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संत कबीर नगर के बघौली विकास खंड में निर्माणाधीन सड़क खोदकर सामग्री ले जा रहे ठेकेदार पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन को कब्जे में लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं ग्रामीणों के विरोध से प्रदर्शन पर मौके से ठेकेदार और काम कर रहे लोग फरार हो गए। अम्बेडकर नगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से पुलिस ने 9 अदद पिस्टल, 32 बोर और 14 अदद मैगजीन बरामद की है। नोएडा के थाना सेक्टर 58 में पुलिस और अंतर्राज्यीय वाहन चोर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। वहीं बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अलीगढ़ में 2 लड़कियों के बीच कहासुनी को लेकर 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। मारपीट में कई लोग घायल हुए। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच जारी है।
अलीगढ़ में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में पेयजल संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक हुई। ग्रीष्म काल के दृष्टिगत देहात और निकाय क्षेत्रों में खराब नलकूपों और हैंडपंप को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान ओवरहेड टैंक का क्लोरीनेशन कराते हुए शुद्ध पेयजल सप्लाई सुनिश्चित की गई और गौवंशों के लिए छायादार टीन शेड, पेयजल और चारे के उचित प्रबंध किए जाएंगे। वहीं IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्ता परख निस्तारण कराया जाए। इटावा के भरथाना क्षेत्र में शराबी को दारू के लिए रुपए न देने पर अनाज के गट्ठों में आग लगा दी गई। आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और आग को फिलहाल बुझाया जा सका है। बताइए कि बिसौली कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने दलित युवक को जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होते ही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी में प्रतिबंधित गौवंशीय का मांस बेच रहे विशेष समुदाय के युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पकड़े गए युवक की बाइक की डिग्गी से काफी मात्रा में यहां पर गौवंशीय मांस बरामद किया है। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में युवक की छेड़खानी से तंग आकर नाबालिग किशोरी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है।